ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है। मोदी जी ने कहा है ना खाना है ना किसी को खाने देना है। साथियों, पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रखे। वैसे 80% से 90% अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार के गया जी में भी अब टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। टेक्नोलॉजी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है और खुद गया जी पहुंचे थे। उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं ना बिहार में खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को चिता रहे हैं और अपराधियों का पिंडदान गया जी में होते रहेगा, नहीं तो गया जी के जेल में वो बंद रहेंगे। ये साफ बातें कह दी हैं। 48 घंटे में पुलिस जवाब देगी। देखिए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इस तरह से 15 साल का गैप रहा। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल को इशारे में याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि 15 साल का गैप रहा जब बिहार ने तरक्की नहीं की, और उस 15 साल को अगर हमें गैप को भरना है, आगे उसके लिए बेहतर काम करना है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गया जी में कह रहे हैं, तो सोना उतना नहीं पड़ेगा। अब उतना सोना भी नहीं है। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, अपराधियों को चिता रहे हैं और समृद्ध बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे अगले महीने, इस बात की पूरी जानकारी है, और कई तोहफे भी देंगे बिहार के लोगों को। कोई अमीर हो गरीब हो, सबको 125 यूनिट फ्री देने का काम किया। और कल मैंने एक योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, और इसमें सीधा गरीब जो हमारी बहनें हैं, गरीब जो हमारे भाई हैं, उनके घर में हम बिजली के लिए सोलर युक्त बिजली लेने का काम करेंगे। और 125 यूनिट के बाद 126वां यूनिट जैसे ही आपके सोलर से प्रोड्यूस होकर आपके घर में आएगा, आपको पैसा भी देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जितना ज्यादा बिजली उत्पादन आपके सोलर में होगा, उतना पैसा आपके घर तक, आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम बिहार की सरकार शुरू कर देगी। साथियों, अब तो घरों में हम बिजली का एक तरह से, जिस तरह जीएसटी चालू हुआ था साथियों, तो पहले जीएसटी के पहले इस देश में कोई नहीं कहता था कि इस देश का गरीब का योगदान इस देश के इकोनॉमी में है। लेकिन मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया, आज कोई एक सामान खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सामान खरीदने बाजार जाता है, जैसे ही खरीदता है वैसे ही देश के इकोनॉमी में उसका रोल हो जाता है। 5% टैक्स देते हैं, 18% दो तरह का टैक्स देते हैं सर। और जब तक यूपीए की सरकार थी तो पहला टैक्स 31.5% से शुरू होता था साथियों, और बिहार जैसे गरीब प्रदेश में भी कोई इसका लाभ नहीं मिलता था। अभी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे, इस इलाके की आबादी की चिंता करना, हम तो 14 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मैं आपके साथ मंत्री के तौर पर भी मैंने काम किया है। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है। और जितने काम छूट गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, कई काम को आगे बढ़ाया, अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए। वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है ना सोना है ना सोने देंगे किसी को।
क्योंकि बिहार बदलना है और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है। साथियों, ये पूरी व्यवस्था बदलनी है और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ इस इलाके में जो करप्शन का मामला है इसको पूरी तरह समाप्त करना है और करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जगकर काम करेंगे। इसलिए अपराधी, जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं। साथियों, ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में या तो गया जी में जेल में बंद रखिए, क्योंकि इसके बिना बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सकता। वैसे 80% से 90% अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, और नहीं है तो तनी एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी। साथियों, ये जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आदरणीय मांझी जी ने कई बातें रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ साथ बिहार में कई चीजों की शुरुआत हमने किया है। अभी लगातार आप देखते होंगे, कल फिर सहयोग कार्यक्रम हमारा 3 दिन चलेगा, 16, 17 और 18 3 दिन लगातार सहयोग कार्यक्रम पहले पंचायत में चलेगा, फिर 2 दिन प्रखंड में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है गया जी पहुंचकर आपने सुना है। अपराधियों को चिताया भी है, पुलिस के हाथ भी खोले हैं, कब से खोल रखे हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कहा है पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जवाब देना है और उनका पिंडदान गया जी में होता रहेगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है। टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास भी किया है। उस मौके पर जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा समय में, श्री सिंह सहित तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।